नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और वायनाड से उपचुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी के बीच इस वक्त तीखी बहस हो रही है। महंगाई और मुद्रास्फीति को लेकर जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर इस वक्त हमलावर हैं, उसके बाद सियासत गरमाई हुई है। सबसे पहले क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, वो आपको बता देते हैं। उसके बाद इसका जवाब भी आपको बताते हैं कि सिंधिया ने क्या कुछ दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो किस ग्रह पर रह रही हैं, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस ग्रह पर रह रही हैं, ये उन्होंने कहा। वो कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई मूल्य वृद्धि नहीं है। अब इसके बाद सिंधिया ने इस पर जवाब दिया। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। मैनू ये नौकरी पूरी मैरिट के आधार पर मिली है, कोई सिफारिश नहीं हुई, काम पूरे पारदर्शी ढंग दे नाल होया। पंजाब सरकार ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। उन्होंने कहा कि 2014 में मुद्रास्फीति की दर 8-9% से अधिक थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घटकर 4.5 से 5% हो गई। कांग्रेस के कार्यकाल में बेरोजगारी दर 10% तक पहुंच गई थी और आज यह 3% तक सीमित हो गई है। तो सिंधिया और प्रियंका के बीच कुछ इस तरीके से इस वक्त अभी तनातनी है, वार पलटवार की सियासत चल रही है। समझने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है कि महंगाई दर अभी और जब यूपीए कार्यकाल था उसमें क्या कुछ अंतर है। पंकज जी, जिस तरीके से प्रियंका और सिंधिया के बीच ये बहस चल रही है, पहले तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है वो मैं चाहता हूं। नहीं, जब ये बहस मैं सुन रहा था तो मुझे याद आ रहे थे माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी, दोनों परिवार। ऐसी खबरें हैं, मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता, कि राजीव गांधी को सोनिया गांधी से पहली बार मिलवाया था माधवराव सिंधिया ने। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ सालों पहले तक यस सर यस मैडम कह के घुमा करते थे, आज वो जवाब दे रहे हैं और प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब दे रहे। गांधी परिवार के मुंह पे उसको सुना कर आ रहे हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त बदलता है। दूसरा हिस्सा जो आप आ रहे थे बहस के मुद्दे पर, देखिए, आप जितने लोगों को जानते हैं सबसे एक सवाल पूछिए कि आज से 10 साल पहले के मुकाबले आज गरीबी बढ़ी है कि घटी है। यही लोग बोलेंगे कि नहीं, जीवन स्तर तो सुधरा है। इस देश में सबसे ज्यादा 4 व्हीलर्स की बिक्री हो रही है, 2 व्हीलर्स की बिक्री हो रही है, पिज्जा बर्गर के दुकानों पे लाइनें खत्म नहीं हो रही है। लेकिन साथ साथ यह भी चल रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है जी। अब हमें ये एज ए पत्रकार ये पता करना है कि वाकई महंगाई बढ़ रही है या महंगाई लोगों के जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। मान लिया कि 100 रुपए कमाते थे आज से 20 साल पहले, और अगर 2,000 रुपए कमा रहे और महंगाई अगर उसने दर से नहीं बढ़ी है, मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया है, तो इसका मतलब कि स्थिति ठीक ठाक है। इसी तरह से देखेंगे ना चीजों को। या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है कि नहीं इस देश में। मेरे पिताजी जब यहां पढ़ाई करते थे तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या बैंक में काम कर लो। अब मेरे पास 75 अलग तरह के ऑप्शन हैं कि अगर बैंक में भी नहीं हुआ, अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बन सका, तो मैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में कुछ भी बढ़िया मैनेजरियल पोस्ट पे चला जाऊंगा या फिर ये करूंगा। बहुत तरह अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आज की तारीख में काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश में 2 एवरग्रीन मुद्दे हैं रोहित, महंगाई और बेरोजगारी। मैं मेरे खुद के दादाजी, मैं आज एक्सेप्ट कर रहा हूं, कांग्रेसी थे, प्योर कांग्रेसी। उस वक्त भी वो नारा लगाते थे कि महंगाई दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, इंदिरा गांधी के समय में। उसके बाद जब मेरे पिताजी आए तो उस वक्त भी महंगाई दूर करो, बेरोजगारी दूर करो जी। और मैं आज हूं तो मैं भी देख रहा हूं महंगाई दूर करो, बेरोजगारी दूर करो। मतलब ये दोनों ऐसे एवरग्रीन मुद्दे हैं जो कभी नहीं खत्म होते। ठीक। और बेरोजगारी कुछ लोगों के लिए हमेशा रहेगी, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी को उस तरीके से देखा है। मेरे यहां 14 बीघे खेत जोत कर मेरे चाचा सोचते हैं कि वो बेरोजगार जी, नौकरी नहीं मिली।
दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसमें से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिली। जो आदमी गाड़ी ऑटो चला रहा हो वो उसे जाके पूछे तो वो कहेगा कि बेरोजगार है वो। तो लगना और होना, अगर इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो 22-23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आ गए जी। अगर इस देश में लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो एडवांस बुकिंग गाड़ियां क्यों हो रही हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स। जो अब मैं सबसे गरीब तबके की बात करूं, जिसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये चीज, आज से 20 साल पहले गांव में कितने घर पक्के के हुआ करते थे? बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है गांव में अगर 50 घर हैं तो एक या दो फूस के या खपड़ के घर मिलते थे, खपड़ैल जिसको बोलते हैं। आज गांव-गांव में पक्के का मकान मिल जाएगा, गांव-गांव में पक्की सड़कें मिल जाएगी, गांव-गांव में 24 घंटे बिजली मिल जाएगी, स्वच्छ पानी आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां भी बढ़ी है। बिल्कुल। अगर आप मेरे गांव का ही उदाहरण ले लेंगे पंकज जी, अगर मौजूदा हालात में किसी के गांव का, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अभी याद करूं तो मेरे गांव में शायद अब 1 से 2 घर कच्चे मकान होंगे। पहले 1 से 2 घर पक्के मकान हुआ करते थे। अब क्या करते हैं कि हर घर में खुद के पानी की सुविधा है, नल की सुविधा है, हर घर में खुद का बाथरूम हो गया है। ये एक परिवर्तन दिखता है आपको। मतलब तो ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत जीवन स्तर सुधरा है। जीवन स्तर सुधरा। बारिश में क्या होता था कि निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने नीचे लोग रहते थे, कच्चे मकान होते थे, पानी भर जाता था। और सब जगह यही हाल था, सिर्फ आपके गांव की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, आप जहां भी जाइए। आज से बोलिए कि 20 साल पहले, बोलेंगे नहीं भाई 20 साल से पहले जो हुआ करता था उससे तो मैं बहुत बेहतर स्थिति में, और हर परिवार बेहतर स्थिति में, लेकिन फिर भी रोना है। अब ये तो आ गए एक कॉमन साइकोलॉजी की बात। अब मैं हार्ड फैक्ट्स बोलता हूं। जो भी इससे पहले की सरकार थी उसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर 8 से 9% थी। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की सबसे ज्यादा गाली सुनने वाली मंत्री, क्योंकि जो पैसे संभालता है ना उसको हर कोई गाली देता है। हर किसी को लगता है कि वो मेरे पे पैसे खर्च करता, लेकिन उसको चलाना होता है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कोविड की महामारी के बावजूद, नोटबंदी के बावजूद, ग्लोबल मेल्टडाउन के बावजूद, पूरे दुनिया के बाजार जब धराशायी होते उसके बावजूद इन्होंने भारत के महंगाई को कंट्रोल में रखा और आज 4.5 से 5% जी, और मुश्किल से ये गया तो 6% से ऊपर गया। तो जब सारे स्थिति फेवरेबल थी तब इस देश में महंगाई की दर 8 से 9% थी। और जब इन्होंने बहुत सारे झंझावात झेले हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, तो इजराइल अरब मतलब ये हमास युद्ध, नोटबंदी, कोविड, सब कुछ देखते हुए फिर भी इन्होंने मेंटेन रखा और गालियां सुनते हुए मेंटेन रखा, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के और इस देश के लोगों के। जी, कैसे संभाला है इस देश के बाजार को, इस देश के आम लोगों की इनकम को, गरीबों को लाभ मिलता रहे, उसे बहुत मुश्किल काम है। ठीक है पंकज जी। इट वाज एन अपहिल टास्क। और निर्मला सीतारमण को इस बारे में कोई बधाई देगा नहीं देगा, लेकिन मैं जरूर दूंगा कि भले ही लाख उनको लोग बुराई करें, लेकिन उन्होंने संभाला और विपरीत समय में संभाला इस चीज को। नहीं समझेंगे। और महंगाई, बेरोजगारी तो हमेशा कुछ लोग ले रहेगी। राहुल गांधी आज तक बेरोजगार है, अगर उनसे पूछिए तो वो तो हमेशा रहेगा। अब तो नेता भी बेरोजगार होने लगे हैं। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएंगे। बने रहेंगे हमारे साथ। नमस्कार।